नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कंसर्न्स हिंदी में। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से जाने के बाद अफ़गानिस्तान में लगातार सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर गर्मागर्मी बनी हुई थी, जिस पर मैंने ये भी कहा था कि अफ़गानिस्तान में सरकार बनेगी या नहीं, या ये आपस में लड़ेंगे तो आगे ही पता चलेगा। दोस्तों, इसी को लेकर एक नई खबर आज सामने आई है। पिछले दिनों तालिबान के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने 2 बार सरकार बनाए जाने के फैसले को पोस्टपोन करते हुए बढ़ा दिया था। वहीं शुक्रवार को ये कहा जा रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरदार, जो कि अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में देखे जा रहे थे, उन्हें शुक्रवार को सत्ता मिल सकती है। लेकिन एक बार फिर से तालिबान ने सरकार बनाए जाने के फैसले को बढ़ाते हुए एक हफ्ता आगे पोस्टपोन कर दिया है, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे कि अफगानिस्तान में सरकार बनाए जाने को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है। और दोस्तों, 2 दिन पहले ISI के चीफ लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल फैज हमीद के अफगानिस्तान पहुंचने पर भी कई सवाल उठे थे। दोस्तों, अब ये भी सामने आ गया है कि वह अफगानिस्तान क्यों गए थे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन कंसर्न्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे डिप्लोमेटिक टाइज, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस अपडेट पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, अब शुरू करते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने में केवल तालिबानियों का हाथ नहीं था, बल्कि हक्कानी नेटवर्क, जो कि पाकिस्तान के चिन्हों पर चलता है, उसका हाथ भी था। काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने में सबसे बड़ा हाथ हक्कानी नेटवर्क का ही था, जिसके बाद इन दोनों की मिलने से नई सरकार का गठन होना था। वहीं हक्कानी नेटवर्क चाहता था कि अफगानिस्तान में बन रही नई सरकार में माइनॉरिटीज़ को कोई भी जगह ना दी जाए, ताकि वह 1997 से 2001 के बीच में बनी तालिबान सरकार की तरह ही राज कर सकें। वहीं इस बार तालिबानियों का यह कहना है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में सभी माइनॉरिटीज़ को जगह दी जानी चाहिए, ताकि इस नई सरकार को दुनिया मान्यता दे। जिसके बाद ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि इन दोनों के बीच गोलीबारी तक शुरू हो गई, जिसमें मुल्ला गनी बरदार घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया है। इसी को लेते हुए स्थानिक जाई ने एक हफ्ते आगे सरकार बनाए जाने के फैसले को पोस्टपोन कर दिया था। अब इसी से रिलेटेड ISI के लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान पहुंचे थे, ताकि वो अफगानिस्तान के टॉप लीडर्स के साथ बैठक करके इस बात को सुलझा सकें। यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के हिसाब से सरकार बने, ताकि अफगानिस्तान पर ज़्यादातर कंट्रोल हक्कानी नेटवर्क का हो, जिसके बाद अपने आप अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का कंट्रोल बढ़ जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा चाहता क्यों है? हाल ही में तालिबान के स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद के एक बयान ने ये साफ कर दिया था कि तालिबान भारत के कश्मीर मुद्दे पर जोर बोलेगा, जिसके बाद इस खबर को बहुत उछाला गया था, जिसके बाद भारत सरकार की कानें खड़ी हो गई थी। वहीं पर एक बार फिर पाकिस्तान ये चाहता है कि हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान पर अपना दबदबा जमाकर वह एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को जोरों शोरों से उठा सके, जिसके बाद वो भारत पर दबाव डाल सके। और दोस्तों, एक बड़ी खबर भी आ रही थी, जिसमें कई न्यूज़ एजेंसीज ने ये आर्टिकल छापा था, जिसमें पंसीर घाटी में तालिबानी और नॉर्दर्न अलायंस के बीच हो रही झड़प में एक तालिबानी मारा गया, जिसको चेक करने पर उसकी जेब से पाकिस्तानी फोर्सेस की आईडी निकली। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि ISI के लेफ्टिनेंट कमांडर सिर्फ अफगानिस्तान में नई सरकार बनने को लेकर बैठक करने नहीं गए, बल्कि उनकी मदद करने भी गए हैं, और उन्हें अपने पाकिस्तानी फोर्सेस को पंसीर की घाटी को कब्जा करने के काम में लगा दिया है। अब दोस्तों, इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।